सारे समस्त पेट्रोल पंप झारखंड के 2 सितंबर को बंद रहेंगे। कल से सारे पंप के मालिक कर्मचारी काला बिल्ला लगाएंगे। कल से सारे पेट्रोल पंप काला बिल्ला लगाएंगे। अपना पहला प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ रखेंगे। काला बिल्ला लगा करके मालिक और कर्मचारी सारे लोग काला बिल्ला लगाएंगे। नंबर 1। क्या है? नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तरफ से सभी प्रेस के बंधुओं का अभिनंदन करते हैं। आज पूरे प्रदेश के से डीलर यहाँ पे आए हैं और हम लोगों की जो मांगें थी उसी मांगों के समर्थन में आज ये बैठक हुई है। आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है सामने, तो 7 सूत्री हमारी डिमांड है, जिसमें पहला नंबर है वो केंद्र सरकार से संबंधित है, क्योंकि वो हमारे मार्जिन से को लेकर के है। पिछले 7 वर्षों से हमारे मार्जिन में किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं किया गया है, जबकि 7 साल में महंगाई आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ तरीके की महंगाई बढ़ी है, चाहे बिजली का बिल हो या स्टाफ का बिल हो, बैंक में पैसा गिनने का चार्ज हो। तो ये तरह तरह की चार्जेस पिछले 7 सालों में लगी है, लेकिन हमारा जो 7 साल पहले मिलता था वही आज भी। तो केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और यहाँ के गवर्नर के माध्यम से, चूँकि गवर्नर केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके माध्यम से अपनी मांगों को प्रेषित करेंगे भारत सरकार के पास कि हमारी मांगों पर विचार करें और पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं उनके मार्जिन को वो बढ़ाएं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बाकी चीज़ों में की कीमतें बढ़ी हैं, उसी तरह हमारा भी मार्जिन जो है बढ़ाएं। बाकी जो 6 मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से संबंधित है। एक तो वैट से संबंधित मुद्दा है कि वैट हमारा झारखंड में पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है काफ़ी। दूसरा है कि वैट का रिटर्न हम लोग जो जमा करते हैं उससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं। बिहार सरकार ने अभी कुछ महीने पहले वहाँ के पेट्रोल पंपों को वैट से मुक्ति कर दिया है। वैट का रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका गजट नोटिफिकेशन वगैरह भी सारा डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ डिपार्टमेंट को दिया था। डिपार्टमेंट ने आश्वस्त किया था कि हम लोग भी इस तरह का प्रस्ताव पारित करके आप हम लोगों को भी मुक्ति कर देगी, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो वो एक मांग वो है। उसके बाद सरकारी बकाया जो पेट्रोल पंपों पर अनियंत्रित कह सकते हैं, सरकारी बकाया पे कोई नियंत्रण नहीं है। जिला प्रशासन हो, डीसी हो, एसडीओ हो, पुलिस विभाग हो, सभी लेते हैं, लेकिन पैसा 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना कब देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। और पेट्रोल पंप वालों को चूँकि खरीदना पड़ता है अग्रिम भुगतान करके, इन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई उधारी मिलती नहीं है। बैंक से भी पैसा लेते हैं तो ब्याज देते हैं बैंक को। तो उसके बाद भी सरकारी बकाया को लेकर के हम लोग बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई इसका एक रूटीन पेमेंट का तरीका आप अख्तियार करिए कि 15 दिन में आप इसकी भुगतान का व्यवस्था करिए, 20 दिन में करिए, जो भी करिए, एक टाइमलाइन इसका होना चाहिए। ये अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि जब होगा तो हम देंगे। और बकाया अगर ज़्यादा तगादा करने लगते हैं तो उल्टा पंप वाले को धमकाते भी हैं, डराते भी हैं। तो दोनों तरफ से करते हैं, ये उचित नहीं है। तो यही सब मुद्दों को लेकर के था जो आज बैठक हुआ है। और इस बैठक में जो वैट का इशू है, ये पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रघुवर दास जी के समय में वैट की बढ़ोतरी हुई थी, 18% से बढ़ा करके 22% वैट रघुवर दास जी के सरकार के समय हुआ था, जो आज भी जारी है। और हम लोग बार बार आंकड़ा दे रहे हैं सरकार को। आप लोगों को याद होगा कि 21 दिसंबर 2021 को भी अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय बंदी हम लोगों ने किया था पूरे प्रदेश में। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को समझ में नहीं आया कि जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन डिमांड कर रहा है वो राज्य हित में है, जनहित में। हम जो मांग कर रहे हैं कि कीमतें घटाने के बाद अगर वो वैट में 5% की कमी करते हैं, 17% पे कर को लाते हैं, तो जनता को तो जो राहत मिलनी है वो मिलेगी।
राज्य सरकार के खजाने में भी अतिरिक्त राजस्व आएगा। ये आंकड़ा हम लोग लगातार लिखित रूप से दे रहे हैं। आप लोगों को भी, हम मीडिया के बंधुओं को भी आंकड़ा हम मुहैया करा देंगे कि जिस प्रकार से जो बड़े ग्राहक हैं, बड़े कंज्यूमर, आजकल आप लोगों को पता है कि बीसीसीएल, सीसीएल अब कोयलरियाँ अपने से नहीं चला रही है, वो सब आउटसोर्स कर दिए। और जब से ये आउटसोर्सिंग चल रहा है तो वो सारे कंपनी जहां उनको कम कीमत पे तेल मिलता है वहां से वो तेल लाते हैं। और आज आप कह सकते हो यूपी मुगलसराय से डीजल ला रहा है। नायरा जो प्राइवेट कंपनी है, जिसको पहले आप लोग एसआर के नाम से जानते थे, अभी नायरा हो गया है। नायरा गुजरात से तेल ला करके झारखंड को सप्लाई कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भाड़ा, एक एक गाड़ी का भाड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहा है, लेकिन भाड़ा देने के बाद भी तेल उनको सस्ता पड़ रहा है यहाँ। और इस क्वार्टर में, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने के अंदर में दूसरे प्रदेशों से इंपोर्ट जो हुआ है वो तकरीबन 1,10,000 किलो लीटर। ये बड़े ग्राहक जो हैं इतना डीजल बाहर से लेके आए हैं। उसमें रिलायंस भी है, उसमें नायरा भी है, उसमें इंडियन ऑयल भी है, उसमें भारत पेट्रोलियम भी है, उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। सभी कंपनी गुजरात से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से यहाँ तेल लेकर के आ रही हैं। और सरकार को अगर आप रेवेन्यू देखिएगा, 1,10,000 जिस तरह का हम लोगों ने आंकड़ा दिया है केल, अगर इसको रेवेन्यू के टर्म में अगर आप देखेंगे तो प्रति माह 50 से 60 करोड़ रुपया प्रति माह, मतलब साल का 500 से 600 करोड़ रुपया का सरकार को नुकसान है रेवेन्यू में। अगर ये कम करती है तो इतना पैसा इनको बैठे बिठाए मिलेगा, 500 से 600 करोड़। जब सरकार के बाबू लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तेल का अगर दाम घटाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू घट जाएगा। मतलब रिटेल में जो ये 1.5 लाख लीटर हम लोग जो रिटेल पेट्रोल पंप वाले हैं, आज अगर हम लोग 1.5 लाख लीटर बेचते हैं डीजल, तो अगर इन हम लोग बेचते थे झारखंड में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप 8,03,000 किलो लीटर उस वक्त, और 23-24 में हम बेच रहे हैं 7,96,000। मतलब आज से आप देख लीजिए 7-8 साल पहले जितना हम बेचते थे उससे भी कम बेच रहे हैं, जबकि एनुअल ग्रोथ 5% का होता है। उस हिसाब से भी अगर हम जोड़े तो आप सोचिए कि कितना ग्रोथ होना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं। अब इन मांगों के समर्थन में हम लोगों ने बहुत वार्ता की है, कई बार वित्त मंत्री से भी मिला है इसको लेकर के, पिछला जो कमिश्नर थे उनसे भी मुलाकात इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने किया है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल अभी तक सरकार से नहीं मिला है। आश्वासन जरूर मिला है। रामेश्वर उरांव जी से भी हम लोगों ने लास्ट जो मुलाकात की तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग विचार करेंगे, लेकिन वो विचार कब सतह पे आएगा ये नहीं मालूम। तो इसीलिए आज के बैठक में जो निर्णय हुआ है कि कल से सारे पेट्रोल पंप काला बिल्ला लगाएंगे, अपना पहला प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ रखेंगे। काला बिल्ला लगा करके मालिक और कर्मचारी सारे लोग काला बिल्ला लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हमारे क्षेत्र में सांसद हैं, विधायक हैं, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो हमारी मांग है उसको भी हम लोग प्रेषित करेंगे। हमारे डीलर जो जहां हैं वो अपने क्षेत्र के सभी विधायक को, सांसद को और अपने ज़िले के जो भी उनके अध्यक्ष हैं और राज्य के जो अध्यक्ष हैं, सभी को हम अपनी मांग पत्र भी सौंपेंगे कि हमारा डिमांड क्या है और हटाने के बाद सरकार को क्या फ़ायदा है। ये पूरे आंकड़े के साथ देंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ चिट्ठी देंगे लिख करके, पूरे आंकड़े के साथ देंगे कि अगर घटती है तो सरकार को क्या रेवेन्यू का फ़ायदा है और राज्य की जनता को क्या फ़ायदा है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, मीडिया के माध्यम से हम लोग सारे प्रखंड लेवल, जिला लेवल पे हम लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो 15 दिन के बाद हम लोगों ने 2 सितंबर का दिन तय किया है। 2 सितंबर का एक दिन का पहला लेवल पे टोकन स्ट्राइक, 1 डे फुल स्ट्राइक, 24 घंटे का झारखंड पेट्रोल पंप बंद रहेगा। सारे समस्त पेट्रोल पंप झारखंड के 2 सितंबर को बंद रहेंगे।
कल से सारे पंप के मालिक कर्मचारी काला बिल्ला लगाएंगे। जितने भी सांसद विधायक हैं, प्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं, सभी को हम लोग मांग पत्र देंगे जिसमें पूरा विश्लेषण रहेगा कि घटाने से सरकार का आर्थिक नफा है या नुकसान है, जनता को क्या राहत है। और अगर सब बातों से नहीं हुआ तो 2 सितंबर को पूर्णतः बंदी रहेगी पेट्रोल पंपों की पूरे झारखंड में। 22% अभी है, उसको हम लोगों ने डिमांड दिया है 17% का। 5% का कमी का हम लोगों ने सरकार को कहा है। अगर 5% ये घटाते हैं तो सरकार के राजस्व में वृद्धि निश्चित है। इसकी गारंटी हम लोग सरकार को दे रहे हैं कि इनको कम से कम साल का 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा।